हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट शेयर खान में है तो आप उसमें डिलीवरी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में डिलीवरी में एक स्टॉक्स बाय करके दिखाऊंगा, प्लस बाय के हुए स्टॉक से मैं आपको स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद उस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूं। वो भी सारा प्रोसेस लाइव मार्केट में होने वाला है। उसके बाद इस वीडियो के अंत में मैं आपको खरीदे हुए स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में डिलीवरी ट्रेडिंग करना स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल को। तो यहाँ पर मोबाइल में शेयर खान के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आप देख सकते हैं आपको इंडेक्स दिख रहा होगा। तो यहाँ पास आपको इंडेक्स कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम यहाँ पास नहीं कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले, नहीं कोई यहाँ पास ऑप्शन चेन देखने वाला है। यहाँ पास आपको सीधा सीधा मार्केट वॉच में क्लिक कर लेना है नीचे की ओर। तो अब यहाँ पास आपने वॉच लिस्ट बना के तो रखे होंगे। अगर आपने मेरे वीडियो देखे तो वॉच लिस्ट बनाना तो आता ही होगा। अगर आपको वॉच लिस्ट बनाना नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप शेयर खान वाले प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वॉच लिस्ट बनाना नहीं आता है तो सबसे पहले वॉच लिस्ट बना के उसमें स्टॉक सेट कर लेना जिसमें आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करने वाले हैं। क्योंकि आप बाई करने के बाद प्रॉपर उस स्टॉक को वॉच तो करते ही रहेंगे, तो आप बार बार सर्च करने के बजाय सीधा स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लेना। तो यहाँ पास मैंने पहले से कुछ स्टॉक्स ऐड करके रखे हुए अपने वॉच लिस्ट में। अब मैं आपको इसमें से किसी एक में डिलीवरी में ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। तो मैं यहाँ पास कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पास बाई वाले बटन में क्लिक कर लूंगा। अब बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पास आपको ऊपर में ऑप्शन आता है एनएससी या बीएससी। आप एनएससी में बाई करेंगे या फिर बीएससी में बाई करेंगे तो वो आपके ऊपर, आप किसी में बाई कीजिए। मैं अधिकतर एनएससी में बाई करता हूं तो एनएससी पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ पास नीचे आ जाते हैं। नीचे में यहाँ पास आपको ट्रेड के ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पास आपको मार्केट डेप्थ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पास अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको चार्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पास आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको फंडामेंटल देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम सिंपली ट्रेड में आ जाते हैं। तो दोस्तों ट्रेड में आने के बाद अब आप यहाँ पर ढूंढ रहे होंगे कि यहाँ पास डिलीवरी या फिर इंटरडे के ऑप्शंस तो नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पास मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पास आपको ऑर्डर टाइप नॉर्मल ही रखना है और यहाँ पास आपको नॉर्मल ऑर्डर में ही बाई करना है। इसमें एक फंडा ये है कि इसमें कोई अलग से ऑप्शन नहीं देता है शेयर खान एप्लीकेशन में, इसलिए बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपको इंटरडे ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पास आपको 3-15 से पहले खुद ब खुद सेल करना होगा। अगर आप सेल नहीं करते हैं तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिक डिलीवरी में चले जाता है, मतलब कल तक के लिए वो चले जाएगा। यहाँ पास कोई ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन है ही नहीं। आप इंटरडे डिलीवरी ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आपने बाई किया है तो आपको खुद ही सेल करना है। अगर आपने सेल नहीं किया तो डिलीवरी में चला जाएगा। तो यहाँ पास हमने ऑर्डर टाइप नॉर्मल ही रखा। क्वांटिटी यहाँ पास आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी यहाँ पास मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पास कोई एनालिसिस नहीं किया हूँ, सीधा सीधा आपको मैं सिखाने के लिए यहाँ पास बाई कर रहा हूँ। तो दोस्तों हम यहाँ पास कोई भी एक स्टॉक में क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पास बाई वाले बटन में क्लिक कर लेंगे। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको ऊपर में एनएससी बीएससी एनएफ एंडो का ऑप्शंस मिलता है। तो यहाँ पास आपको बाई करना है एनएससी या फिर बीएससी, तो आप यहाँ पास कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना। एफ एंडो को हम बाद में कवर करेंगे, मैं जब ऑप्शन ट्रेडिंग बताऊंगा तब एफ एंडो को हम कवर करेंगे। अभी हम अगर डिलीवरी या फिर इंटरडे में बाई करते हैं तो यहाँ पास हमें दो ही ऑप्शन मिलता है, एनएससी या फिर बीएससी। दोनों में से कोई एक में आप बाई करेंगे, एनएससी या बीएससी। तो मैं यहाँ पास एनएससी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे में ट्रेड, मार्केट डेप्थ, चार्ट, फंडामेंटल, ये सारे ऑप्शन यहाँ पास देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पास अगर आपको कुछ एनालिसिस करना है तो यहाँ पास आप उसमें क्लिक करके आराम से एनालिसिस कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पास सिंपली ट्रेड में आ जाता हूँ। ट्रेड में आने के बाद अब यहाँ पास हमारा सबसे पहला एक्शन सेलेक्ट कर लेना है कि आप बाई करने वाले हैं या सेल करने वाले हैं। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल में भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी में सेल नहीं होता है, आपका सेल सिर्फ इंट्राडे में ही होता है। तो हम यहाँ पास बाई करने वाले तो बाई सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा ऑर्डर टाइप नॉर्मल ही रहेगा। क्वांटिटी में सेलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी में यहाँ पास एक ही सेलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पास कोई एनालिसिस नहीं किया है, तो मैं यहाँ पास आपको सिर्फ बाई करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए मैंने क्वांटिटी को एक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद बारी आती है लिमिट प्राइस या मार्केट प्राइस की। अब यहाँ पास इसमें भी लिमिट प्राइस या मार्केट प्राइस का कोई अलग से फोल्डर नहीं दिया हुआ है, मतलब कि ऑप्शंस देता है लिमिट प्राइस या मार्केट प्राइस का, उसका कोई ऑप्शंस नहीं दिया है। अगर आपको लिमिट प्राइस में बाई करना है तो यहाँ पास आप अपना प्राइस लिख सकते हैं, जैसे कि इसका प्राइस चल रहा है 80 रुपये 65 पैसा। अगर आप चाहते हैं कि करेक्ट 81 रुपये आएगा तब इसको बाई करेंगे तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस में सेलेक्ट करके 81 रुपये लिख सकते हैं। उस प्राइस में आते ही आपका पोजीशन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट प्राइस में बाई करना चाहते हैं तो कैसे करना है, यहाँ पास आपको दिख रहा है 0 = मार्केट प्राइस लिखा हुआ है। अगर आपको मार्केट प्राइस में बाई करना है तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस को 0 लिख लेना है। अगर आप 0 लिखते हैं तो आपका मार्केट प्राइस ही समझा जाएगा, तो यहाँ पास आपका इमीडिएट बाई हो जाएगा अगर आप 0 लिख के बाई करते हैं तो यहाँ पास हमने 0 लिख लिया है, क्योंकि हम मार्केट प्राइस में बाई करने वाले हैं। अगर मैं लिमिट प्राइस लगाता हूँ तो मेरे को उस प्राइस में आते तक वेट करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पास वेट नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है 0 लिख कर। उसके बाद मैं यहाँ पास प्लेस ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पास आपको
अपना कॉन्ट्रैक्ट डिटेल यहाँ पास पढ़ लेना है, उसके बाद आपको फिर से कंफर्म में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पास आपका ऑर्डर इमीडिएट प्लेस हो जाएगा। तो एकदम सिंपल है डिलीवरी में बाई करना। अब हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा आईडीबीआई के एक क्वांटिटी में हमारा पोजीशन बन चुका है। कितने में बाई हुआ है? 80 रुपये 73 पैसे में बाई हुआ है। और यहाँ पास हमारा करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 80 रुपये 66 पैसा। फुल्ली एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा पोजीशन बन चुका है। अब मैं आपको यहाँ पास पोजीशन में लेकर चलता हूँ। ऑर्डर बुक में यहाँ पास मैं क्लिक कर लूंगा तो यहाँ पास हमें नेट पोजीशन का ऑप्शन आ जाता है। तो हम यहाँ पास नेट पोजीशन में आ चुके हैं। नेट पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा आईडीबीआई में पोजीशन बन चुका है। अब मैंने आपको बोला था कि इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। तो अब मैंने आपको बोला था कि मैं डिलीवरी में बाई करने के बाद उस स्टॉक में स्टॉप लॉस भी लगाकर दिखाऊंगा। तो अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर बुक से नहीं, आपको किसी पोजीशन को से स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। सिंपली आपको जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको स्क्वायर एफ वाले बटन में क्लिक कर लेना है। आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए स्क्वायर एफ वाले बटन में क्लिक करना होगा। अब यहाँ पास आपको अपने स्टॉप लॉस प्राइस लिखना है नीचे की ओर। यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। एनएससी का एनएससी रहेगा, ट्रेड वगैरह सब चीज हमारा सेम रहेगा। सिर्फ आप क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप 10-12 क्वांटिटी लेके रखे, हम चाहते हैं कि सिर्फ 5-6 क्वांटिटी को सेल करेंगे तो यहाँ पास आप अपने क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पास हमें नीचे में अपना स्टॉप लॉस प्राइस लगा लेना है। जैसे कि अभी आईडीबीआई का करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है 80 रुपये 73 पैसा। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 78 रुपए तक आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 78 रुपए लिख लूंगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो ट्रिगर प्राइस भी लगा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो ट्रिगर प्राइस नहीं लगाना। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप ट्रिगर प्राइस जरूर लगाएगा। तो यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस में लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिखना होता है, चाहे वो 5 पैसे का बड़ा फिर 10 पैसा का बड़ा हो। यहाँ पास हमारे स्टॉक का प्राइस एकदम ही नॉमिनल है तो हम यहाँ पास 10 पैसा का ही बड़ा लिखेंगे। अगर आपके स्टॉक का प्राइस 500 1000 है तो आप 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए का भी डिफरेंस रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पास हमारा प्राइस एकदम नॉर्मल है तो हम यहाँ पास 10 रुपए का डिफरेंस रखेंगे। मैंने लिमिट प्राइस को लिखा 78 रुपया, ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 78 रुपये 10 पैसा। अब यहाँ पास एकदम ही सिंपल है, यहाँ पास आपको सिंपली प्लेस ऑर्डर में क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है तो आपका स्टॉप लॉस इमीडिएट लग जाएगा। अब मैं यहाँ पास आपको ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। ऑर्डर बुक में आने के बाद अब ये आपका स्टॉक्स आपको फुल एग्जीक्यूटेड नहीं दिखेगा। अगर वो फुल एग्जीक्यूटेड दिखता है तो ये मान के चलिए कि आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। यहाँ पास पेंडिंग दिख रहा है, इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस को भी लगाना। अब अगर आपको इस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है तो कैसे करना है? मॉडिफाइड भी करना एकदम ही सिंपल है। यहाँ पास आपको ऑर्डर बुक में आ जाना है, आपका पेंडिंग ऑर्डर आपको ऑर्डर बुक में ही दिखेगा। उसके बाद आपको पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको सबसे पहला ऑप्शन मॉडिफाई का ही दिखता है तो यहाँ पास हम मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेंगे। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद एकदम सिंपल है, आपको अपना सिंपली प्राइस को मॉडिफाइड करना है और प्लेस ऑर्डर में क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पास फिर से 78 रुपए के लिए लगा हुआ था, उसको मैं यहाँ पास 79 रुपए के लिए लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पास इसको 78 को सबसे पहले 79 कर लूंगा, मतलब कि 78 को 79 कर लूंगा लिमिट प्राइस में। उसके बाद यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी चेंज कर लूंगा, मैं यहाँ पास इसको भी 79 रुपये 10 पैसा लिख लूंगा। उसके बाद सिंपली प्लेस ऑर्डर में क्लिक करके कंफर्म में क्लिक कर दूंगा तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर मॉडिफाइड हो जाएगा। हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में चले जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले जो हमारा स्टॉप लॉस 78 रुपए के लिए लगा हुआ था वो अब 79 रुपए के लिए लग चुका है। तो एकदम सिंपल स्टॉप लॉस लगाना और उसको मॉडिफाइड करना। अब कुछ लोग चाहते हैं कि स्टॉप लॉस को कैंसिल करना, तो स्टॉप लॉस को कैंसिल कैसे करना है? यहाँ पास अगर आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करना है तो सिंपली स्पेंडिंग ऑर्डर में एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है कैंसिल का, तो यहाँ पास आपको कैंसिल बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको कंफर्म में क्लिक कर देना है तो आपका स्टॉप लॉस भी इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। हालांकि दोस्तों मैं थोड़ी स्पीड बता रहा हूँ लेकिन आप वीडियो को स्लो करके देख लेना। कुछ लोगों को स्पीड देखना पसंद होता है तो मैं स्पीड बताते जा रहा हूँ। एकदम ही सिंपल चीज है, इसमें कोई रुक के आराम से बताने वाली कोई चीज ही नहीं है। तो यहाँ पास हमारी स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। अब जैसे कि अगर आपको इसको पोजीशन को स्क्वायर अप करना है तो कैसे करना है? मैंने आपको बोला था कि मैं इस वीडियो के अंत में डिलीवरी में बाई की हुई पोजीशन को स्क्वायर अप भी करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पास आपको सिंपली ऑर्डर बुक में क्लिक कर लेना है, आपको अपने नेट पोजीशन में आ जाना है। नेट पोजीशन में आने के बाद अब आप जिस पोजीशन को स्क्वायर अप करने वाले हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक कर लेना है। स्क्वायर अप वाले बटन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास स्क्वायर अप करने के लिए एकदम ही सिंपल प्रोसेस करना है। यहाँ पास आपको सिंपली ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपको सीधा सीधा आ जाना है क्वांटिटी में कि आप कितना क्वांटिटी को सेल करने वाले हैं। वो क्वांटिटी आपको सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद बारी आती है प्राइस की। अगर आपका लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस फिल कर लेना है, लेकिन उस प्राइस में आते तक आपको वेट करना पड़ेगा। अगर वो प्राइस आज नहीं आता है जो प्राइस आपने लिमिट प्राइस में लगाया है तो आज आपका स्टॉक सेल होगा ही नहीं। तो यहाँ पास मैं मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पास वेट नहीं करने वाला हूँ।
तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। अब आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट करने के लिए सिंपली लिमिट प्राइस को आपको जीरो करना होता है, जो कि यहाँ पास लिखा हुआ है जीरो इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो हम यहाँ पास इसको लिमिट प्राइस को जीरो कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पास प्लेस ऑर्डर में क्लिक कर लेंगे। अगर आपको इमीडिएट सेल करना है तो आप मार्केट प्राइस ही सेलेक्ट कीजिएगा। मार्केट प्राइस सेलेक्ट करते ही जो भी आपका मार्केट प्राइस है उसमें आपका इमीडिएट सेल हो जाता है आपका स्टॉक्स। तो हम यहाँ पास कंफर्म बटन में क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पास हमारी स्टॉक सेल हो चुका है। अब हम यहाँ पास ऑर्डर बुक में आ जाते हैं। ऑर्डर बुक में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा आईडीबीआई का स्टॉक सेल हो चुका है, फुल एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। अगर वो पेंडिंग लिखता है तो यहाँ पास हमारी स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अगर वो कैंसिल लिखा है तो हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पास दोस्तों आप आसानी से समझ चुके हैं डिलीवर में स्टॉक्स बाई करना, उसमें स्टॉप लॉस लगाना, उसके स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके कैंसिल करना, उसके बाद उस स्टॉक को सेल करना। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।